और मैं तुमसे पूछूं बानर जामा कहाँ पाऊं? तुमसे पूछूं बानर जामा कहाँ? तुम्हारी बहिनी करो, तुम्हारी बहिनी करो यारों रे। क्या करूं? कुछ मेरा दिल और दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैं करूं तो क्या करूं? अगर मैं अपने भाई की मदद करता हूं तो गांव वाले क्या सोचेंगे? आज इंसाफ करता है, इंसाफ का पुजारी आज अपने भाई पे बनी है तो अपने भाई की मदद कर रहा है। मैं चाह करके भी भाई कोशिश तेरी कोई मदद नहीं कर सकता है, इसलिए हम तुझे कानून के हवाले जरूर करेंगे। इसलिए मुझे फौरन थाने को चलना चाहिए और कुंवर सिंह को पुलिस के हवाले। भैया आप मुझे पुलिस के हवाले करने जा रहे हैं? जरा सोचो, अगर हमें फांसी हो जाएगी तो आप तो अकेले हो जाएंगे भैया। देखो तुमने गुनाह किया है, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो, इसी में हमारी और हमारे परिवार की भलाई है। अच्छा, अगर हम अपने आप को कानून के हवाले कर दें तो इसी में हमारी और हमारे खानदान की भलाई है। इसी में तो फिर ठीक है भैया, अगर तुम्हारी जिद और तमन्ना यही है और तुम अपनी जिद पे अड़े हो तो ठीक है, लेकिन आज भैया थाने तुम नहीं जाओगे। मैं जरूर जाऊंगा। नहीं, तुम्हें पुलिस के हवाले करके रहूंगा। थाने तुम नहीं जाओगे भैया, जाएगी तो आज थाने तुम्हारी। मेरे पति का खून कर दिया। तुझे अराई नहीं ओ पापी। ठाकुर अमर सिंह तुझे नौकर नहीं बल्कि अपना भाई समझते थे। ऐसा कौन सा गुनाह इनसे हो गया जो साले तूने अपने हाथों से अमर सिंह का खून कर दिया? नहीं, अपने मालिक का खून मैंने नहीं किया है छोटे अरे साले, भैया तो तुझे अपने भाई की तरह मानते थे, तूने मेरे भैया का खून कर दिया। छोटे सरकार नहीं, छोटे ठाकुर और खून नहीं।
यार कुंवर सिंह। ना रो कुंवर भैया ने तुम्हारी फूल ही है यार। अरे अरे धीरे धीरे खाओ। ना रो। भाभी भी रोती है ना रो। बहुत। मेरे दोस्त ये साला कातिल है, ये मुजरिम है। इसे इसे अच्छा होगा पुलिस के हवाले कर दो। सही कह रहे हो मेरे दोस्त। फोन लो। रो ना, मोबाइल नहीं है। फोन लो। फोन ला फोन ला। साले तुम साले कमरा हो जाओ। कहा दे भैया मारे वाला सार कोड़ी हो जाएगी। कमरा मिला रो ना भैया के सदमा वही ठीक हुआ। तसल्ली धीरे से दादाई कहाँ गया? हाय भैया कहाँ चले गए हो? कहाँ चले गए? नंबर मिलाने दो। साहब हटो तुम रो ना, हम बात कर रहे हैं। हेलो हाय भैया। हाँ साहब। हाय भैया। अरे हम भैया जमींदार अमर सिंह के नौकर बोल रहे हैं। हाँ अमर सिंह का खून हो ही गवा है साहब। कातिल यही मौजूद है। कुंवर भैया हैं, बहुत रोए रहे हैं। भैया का बहुत सदमा बैठेगा। जल्दी आ जाओ साहब, पुलिस आ रही। रो ना। कहाँ है वो कातिल और कहाँ है वो पार्टी? नमस्ते नमस्ते। ये रही वो बाटी और ये रहा वो कातिल। क्या नाम है तेरा? बंसी। पंसे? क्या अपने ही मालिक का खून कर दिया? नहीं साहब, खून मैंने नहीं किया साहब। अमर सिंह इसे नौकर नहीं, अपने भाई समझते थे, लेकिन फिर भी पता नहीं साले ने क्यों। नहीं साहब। झूठ बोलता है। खून करने की वजह साहब हम बताते हैं। क्या क्या है इसकी वजह? इसने मेरे भैया से 50,000 रुपए उधार लिया था। 50,000 रुपए? ये सोच रहा था अगर भैया जिंदा रहेंगे तो पैसे वापस करने पड़ेंगे। अच्छा इसके दिल में साला का लालच आ गया और इसने 50,000 रुपए के लिए मेरे भैया का खून कर दिया। और इस खून की चश्मदीद गवाह हमारी भाभी है। इन्होंने खून करते इसको देखा है अपनी आंखों से। तुम्हारी भाभी ने खून करते हुए देखा है? हाँ साहब, बताओ क्या बात है? मैंने अपनी आंखों से देखा है। इस हरामजादे ने मेरे पति को मार डाला अच्छा साहब। और खून स्वामी का साहब है इसने। देखा है इस हरामजादे ने मेरे पति का खून कर दिया। अच्छा दुख और सुख में मेरे पति इसका साथ देते थे। अच्छा हमारा ही नमक खाकर और उसी नमक पर धोना। तो 50,000 रुपए के चक्कर में इसने अपने मालिक का खून कर दिया। हमारे भतीजे को साला ने अनाथ कर दिया। तुम साला अब रोने धोने से कुछ नहीं होता मेरे यहाँ। रोने से क्या तुम्हारे बड़े भैया वापिस आ जाएंगे? क्या नाम है तुम्हारा? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह। तुम्हारा क्या नाम? जालिम सिंह। जालिम सिंह। और अमर सिंह। अमर सिंह का खून हुआ है। खून करने वाला बंसी। बंसी एक बार बताओ ये खून किस चीज से हुआ? खंजर से साहब, खंजर से। कहाँ है वो खंजर? पूरा खंजर साला ने अपने भैया के पेट में एक काम करो, इस खंजर को सेल करके इसे फॉरेंसिक लैब ले जाओ। तो खंजर से 50,000 रुपए के चक्कर में अपने मालिक का खून कर दिया। साहब साले गरीब साले लालची होते हैं पैसों के ना। चौकीदार एक काम करो, पानी को सेल करके इसे चिल्लाओ। चिल्लाओ।
कुंवर सिंह, तुम्हारे भाई का मर्डर हुआ है, ये पुलिस केस है। तुम्हारे भाई की बॉडी चिल हाउस आएगी और कल दोपहर तक तुम्हारे भाई की बॉडी तुम्हें मिल जाएगी। हमारी भाभी माँ बहुत रो रही है। अरे भाई, उनके पति का खून हुआ है, उनकी गोद में छोटा सा बच्चा। ये अगर भाभी ज्यादा रोएंगी तो बच्चे पे असर पड़ेगा इसका। क्यों नहीं? अगर आपकी इजाजत हो तो भाभी माँ को अंदर तक छोड़ दे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ले जाओ यहाँ से। साहब, हाँ मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो, क्या बात है? इस हरामजादे ने मुझे बेसहारा कर दिया और मेरे बच्चे को अनाथ कर दिया। इसे सजा मिलनी चाहिए, इसे फांसी की सजा होनी चाहिए। हाँ, क्यों नहीं? ये बचना नहीं चाहिए इसे जरूर सजा मिलेगी। इसे फांसी की सजा। हरामजादा, 50,000 रुपए के चक्कर में तूने अपने मालिक का खून कर दिया पंसे, और तेरे जैसा कोई जग में कातिल जग में कातिल नहीं। तेरा मुंह देखने को है काबिल। तो खून मालिक है अपने और किया फैसला। मैं जो भी कहूँगा सच ही कहूँगा, सच के सिवा झूठ कुछ नहीं कहूँगा साहब। और अगर झूठ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा साहब। और खून मालिक कसाबू इसे घसीटते हुए थाने ले चलो। वाह इंस्पेक्टर साहब, मान गए वाकई में आप इंसाफ के पुजारी हैं। आपकी मेहनत और ईमानदारी को देख करके हम खुश हो गए।
हमें यकीन है कि आप इंसाफ जरूर करेंगे भाई साफ करने के लिए तो और गुनहगार को सजा जरूर मिलेगी। इसलिए हमारी तरफ से ये कुछ पैसे चाय नाश्ते के लिए रखो। साहब ये कानून जुर्म है। आप कानून के रक्षक होते हुए फिर भी इस प्रकार से आप क्या कहा? मैं ये रिश्वत ले रहा हूँ? ये तो ठाकुर साहब हमारी मेहनत और हमारी ईमानदारी को देखकर हमें पुरस्कार दे रहे हैं। हमारा इनाम है, ले जा साले को। इंस्पेक्टर साहब, मैं तो अपने दिल में कुछ और सोचा करता था। दूसरा खून करने का नहीं इंस्पेक्टर, मैं अपने दिल में यही सोचा करता था कि तुम्हारे जैसे वर्दी धारण करने वाले इंसान नेक रास्ते पे चलते हैं और एक दूसरे को चलने के लिए से रास्ता बतलाते हैं, लेकिन नहीं, आज मुझे अच्छी प्रकार से एहसास होगा और मालूम होगा और अपनी आंखों के सामने देख भी लिया कि इस भारतवर्ष में वर्दी धारण करने वाले कुछ इंसान ऐसे होते हैं तुम्हारे जैसे इंस्पेक्टर साले रिश्वत का नाम लिया तो जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा। अरे इंस्पेक्टर, हाँ, तू कानून का रक्षक नहीं बल्कि कानून का भक्षक है। भक्षक भक्षक बता रहा है? शायद भूल गया क्या? दिए हुए उस वचन को, किए हुए वादे को, जो कि भारत का कोई भी नागरिक वर्दी धारण करने वाला नौजवान वर्दी धारण के कहने के पेशर भारत की शान तिरंगा, अच्छा, जिसके नीचे वो शपथ खा करके वचन देता है, वादे करता है कि मैं अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए और अपनी जनता के लिए हंसते हंसते जान दे दूंगा, लेकिन कदम पीछे नहीं। और इंस्पेक्टर राजा ने अपना कदम पीछे हटाना नहीं सीखा। क्या कहा? हाँ, तेरा नाम राजा है? इंस्पेक्टर राजा। इंस्पेक्टर शायद क्या भूल रहा है? राजा किसे जनता पुकारती है नाम लेकर के? राजा जनता उसे ही कहती है जिसके मस्तक पे इंसाफ का ताज बंधा होता है, और हमारे मस्तक पर ताज ही बना है। और वो राजा हमेशा अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानता है, हमेशा पुत्र की तरह से पालन करता है, और तू खुद को राजा कहलाता है। अरे इंस्पेक्टर राजा, गवर्नमेंट ने तेरे मस्तक पे ताज तो बांध दिया, लेकिन शायद उस ताज की अहमियत और गरिमा को तो भुला दिया, नहीं समझ सका। इस भारत माँ की लाज और शान को बदन पे धारण करने के बावजूद आज के दिन समाज के सामने चंद कागज के टुकड़ों पे तूने बेच दिया। और इंस्पेक्टर, एक शरीफ इंसान की जिंदगी को तूने तबाही के मोड़ पे पहुंचा दिया। अरे इंस्पेक्टर राजा, तेरे ही जैसे वर्दी धारण करने वाले इंसानों की वर्दी पे ही नहीं, बल्कि तेरे इस गोरे चेहरे पे एक नहीं लाख बार कोई बात नहीं साहब, पहुंचाओ ना, ले जाओ, हाजमा सही हुई। इंस्पेक्टर साहब, इस हरामजादे ने तुम्हारे चेहरे पे थूक दिया है। नहीं ठाकुर साहब, नहीं, इसने हमारे चेहरे पर नहीं थूका है, बल्कि इसने अपनी किस्मत पर थूका है। मैं इसे बताऊंगा इंस्पेक्टर राजा के चेहरे पर थूकने का अंजाम क्या होता है। समझ गए हम इंस्पेक्टर साहब, आपको देखते ही हम समझ गए थे कि आपकी हमारी जोड़ी खूब जमेगी। क्यों नहीं, इसी जगह से आज हम मिलाते हैं दोस्ती वाला। अब हम दो नहीं बल्कि तीन दोस्त हैं। क्यों नहीं जमींदार साहब, हम तीन यार जहां निकल लेंगे, जिस जगह पर जाएंगे वहां पर कयामत होगी। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, लोग कहते हैं कि मेल मिलाप से ताल्लुकात बढ़ते रहते हैं। बिल्कुल ठीक, आते जाते रहिएगा हवेली। बिल्कुल आता जाता रहूंगा। अच्छा भाई, नमस्कार।
कहते हैं शतरंज की चाल। हमारा आइडिया था ये। एक तीर से दो शिकार। हुए। मान गए यार तुम्हारे दिमाग को। मौके पे साला- हमरे भैया भी रास्ते से हट गए और वो हमारा दुश्मन बंसिया भी साला। मौके पे साला बंसिया आ टपका। सही शुक्र मनाओ कि भाभी ने वहां पे पहुंच गई तुम ठीक है। और भाभी ने देखा ये साला बंसिया खंजर खींच रहा था। तो निकाल रहा था। भाभी को भ्रम हो गया हाँ। कि बंसिया ने भैया का खून कर दिया है। अब भाभी की गवाही से ये बंसिया साला फांसी के फंदे पे झूलेगा अवश्य। और इस रियासत का इकलौता मालिक होगा ठाकुर कुंवर। साले उल्लू के पट्टे कुंवर सिंह। नहीं, ये ख्वाब तेरा हम कभी पूरा नहीं होने देंगे, क्योंकि जालिम सिंह नाम है मेरा, जमाना कांप जाता है। चलो फुफकार कर ऐसे जैसे जहरीला नाम। हम अपने दुश्मन को आसानी से नहीं छोड़ते। तुम साले इस रियासत के जमींदार क्या बनोगे? ये ख्वाब, ये तमन्ना जालिम सिंह कभी तेरी पोर नहीं होने देगा। काल हूं, विकराल हूं, कालों का मैं काल हूं। ऐसे छुप के डस लूं वो जहरीला नाग हूं। अब सर्वप्रथम तुझे तेरी भाभी से अलग कराएंगे, उसके बाद तुम बचोगे साले अकेले। मौका और वक्त निकालकर रास्ते का कांटा तो तुम हो और तुम्हारी मौत ठाकुर जालिम सिंह के हाथों होगी। याद रखो कुंवर सिंह, अरे कहते नाम और निशान दुनिया से मिटा दूंगा। नाम है जालिम सिंह कोहराम। नहीं बढ़ता है रे, पेट परेशान, नेता से बाप परेशान, बेटा से हम के हमते का ये परेशान। ऐसा साले डिब्बा तना पीछे जुड़े चल रहे हैं। अरे एक बात ये बताओ, ये साले तुम्हारी ठोकर कब बंद हो? सवेरे 7 बजे के बाद में बंद हुई साहब। क्या बता रहे हो? सुबह 7 बजे तक? और एक बात सुन ले रे, और यदि इस थाने में हम 6 दिन और रुक गए तो या तेरी मैया चौधरी वरना अपनी माई चौधरी। सुनी ले ओ भानु साहेब, हमका तुम्हारी सवई चौकीदार ना जानो, हम हो निर्बंसी बसिया राजबंसी पासियान। अब तेरे सवेरे 7 बजे हैं पहले तुम्हारे मारे मार ठोकरे तुम्हारी वजरी पचौनी ना निकाल ले तो हम चौकीदार का समझते हैं। जब एक ठोकर में वहां से यहाँ गिर सकते हैं तो वो झरी पचौनी काटने में कितना याद ही करी हो कोई चौकीदार भी है। तेल लगाओ, साहब का आने का समय हो रहा है। तेल लगाओ तुम साले। जाहिल क्या हो रहा है? कुछ नहीं साहब, अभी कंजर हो रहा था। एक बात बताओ, बोलिए साहब। वो कहाँ है पंसिया? वो तो लॉकअप के अंदर बंद है मादर चो। क्या लॉकअप के अंदर बंद है? जी है साहब। पंसी ने अपना जुर्म इकबाल किया या नहीं? नहीं किया मादर चौथ ने। पंसी ने अपना जुर्म इकबाल नहीं किया ना, लेकिन नहीं, आज वो अपने जुर्म का इकबाल करेगा। वो कैसे? जाओ पंसी को लॉकअप से बाहर निकाल कर।
निकाल कर आजाद कर दो इसे हथकड़ियों से। अरे बंसिया हथकड़ी खोल के भागी जा रही है। भाग जा रहे। हथकड़ी तो खोल दे है ओ साहब। हथकड़ी खोल दिया तो इसे यहाँ से भगा रहा है। हाँ तो सोचे भगाई दे। अगर बंसिया यहाँ से भाग गया तो उसी के केस में तुझे लॉकअप में मैं बंद करूंगा। भगना नहीं। बंसे तो तूने अपने मालिक का खून कर दिया, वो भी 50,000 रुपए के लालच। साहब ये झूठ है साहब, ये झूठ है। वो 50,000 रुपए तो अपनी बहन की शादी के लिए मैंने लिया था, वो भी साहब मेरे काम नहीं आया। क्या कहा? क्या कहा? 50,000 रुपए शादी के लिए लिया था, वो भी तेरे काम नहीं आया? जुआ खेल डाला या शराब पी डाला? नहीं साहब, हाँ? क्या कि मेरी बहन मुझ बदनसीब का साथ छोड़ करके आज के दिन मुझे दे दिया क्या अपनी बहन को? नहीं साहब, मेरी बहन का खून हो गया। हो गया? जो कि खून करने वाला और कोई नहीं साहब, मेरी बात पे यकीन करे, यही कुंवर सिंह ने मेरी बहन का खून कर दिया। नहीं रहेगा। एक शरीफ इंसान को बदनाम करता है कि कुंवर सिंह ने तेरी बहन का खून कर दिया। बहन का खून कर दिया साहब। अरे और कहां तक झूठ बोलेगा? एक तो अपने मालिक का खून कर दिया और अपनी बहन का खून ठाकुर कुंवर सिंह पर लगा रहा है। मालिक का खून मैंने नहीं किया, मेरे आने के बेहतर मालिक का खून हो जा चुका था। अच्छा, जिस वक्त मैं मालिक के शरीर से खंजर निकाल रहा था, उसी वक्त मेरी मालकिन वहां आकर के पहुंच गई और मेरे हाथ में खून का बड़ा खंजर देख करके उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि मेरे पति का खून करने वाला बंसी है। लेकिन नहीं साहब, मैं सच कहता हूँ कि अपने मालिक का खून मैंने नहीं किया, क्योंकि मैंने उनका नमन क्या कहा बादशाह? उन्होंने मुझे इसका मतलब अपने बेटे की तूने तरह अपने से मालिक का खून नहीं किया है। नहीं साहब। लेकिन बंसी, शायद तुझे मालूम नहीं है, कानून सबूत और गवाहों के बुनियाद पर चलता है। अगर तूने अपने मालिक का खून नहीं किया है, तेरे पास कोई सबूत है, कोई गवाह है तो मेरे सामने लाकर पेश कर, जिससे तू निर्दोष साबित हो सके और मैं तुझे यहाँ से आजाद कर दूंगा। मुझ बदनसीब के पास आज के दिन कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं है जो कि लाकर के मैं आपकी आंखों के सामने पेश करूं, जिससे कि आपको यकीन हो सके कि मैं निर्दोष हूं, अपने मालिक का खून मैंने नहीं किया है साहब। पंसे, सबूत और गवाह पेश नहीं किए तो साले तौमत जेल में सड़ जाओगे, अभी छूटोगे नहीं। कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं, सिवा उस परम पिता परमात्मा के और मेरा कोई नहीं है साहब। अगर आप उन पे यकीन करते ही, भरोसा करते ही, तो मैं आज अपने उस परम पिता परमात्मा की कसम खाकर के कहता हूँ साहब, मैं निर्दोष हूँ, अपने मालिक का खून मैंने नहीं किया सर। मेरी बात पे यकीन जान पड़ता है साले परम पिता परमात्मा की छोटी कसम खा रहा है कि तूने अपने मालिक का खून नहीं किया। पंसे, और बता दे सच मुझसे, और बता दे सच मुझसे अहवाल, मार कर वरना करो पे तो खून है हमने किया
हमारे ऑफिस से हमारा पता लेकर क्या ये क्या कालिका आज फिरसुआ ने आज भगवान के नाम पर जी साहब इंस्पेक्टर राजा से पानी मांगा है। पानी मांग रहा है साहब। तो राजा इतना निर्दयी इंसान नहीं है बिल्कुल साहब, एक प्यासे को पानी न पिला सके। बिल्कुल पिला दिया जाए। रुको ना, अभी पिला। तुम एक काम करो, बोलिए साहब। जाओ पानी लेकर के आओ। ठीक है। मैं इसे पानी पिलाऊंगा। लेके आओ। हाँ लीजिए साहब। लाए हो? लाए हो पानी, लाओ। और इस पटे को वही हमारे ऑफिस में रख दो, जाके ले जाओ। साहब बहुत गलत कर रहे हो। जो प्यासे को जो पानी नहीं पिलाता है तो वो कोढ़ी और कमरा हो जाते हैं, और जो प्यासे को जो पानी पिला देता है तो उसे बहुत बड़ी पुण्य मिलती है साहब। कालिका साहब ठीक कह रहे हैं। क्या कहा? हाँ साहब, जो प्यासे को पानी पिला देता है उसे बहुत बड़ी पुण्य मिलती है। पुण्य मिलती है। और जब पानी नहीं पिलाता है कोढ़ी और नाई कोढ़ी तो कबरा जरूर होती हो। बिल्कुल तुम लोगों ने ठीक कहा कि अगर मैं प्यासे को पानी नहीं पिलाता हूं तो कोढ़ी हो जाता हूं, कोढ़ी हो जाएंगे। और अगर मैं प्यासे को पानी पिला देता हूं जी सर, तो हमें बहुत बड़ी पुण्य मिलती पुण्य है। मिलेगी साहब। ठीक कहा। जी सर।
आज मैं इसे पानी पिलाकर और थोड़ी सी पुण्य कमा ही लेता हूँ, क्योंकि जी हाँ मैं पाप का भागी नहीं बनना चाहता। जी साहब ठीक है, पानी पिया के पुण्य ठीक है, तुम लोग कहते हो तो मैं इसे पानी पिला दूंगा। पिला दो साहब। चौकीदार कल का साल, अब तुम लोग कहोगे कि इंस्पेक्टर राजा निर्दयी इंसान है कि प्यासे को पानी नहीं पिला रहा। मैं इसे पानी पिलाने जा रहा हूँ, ये साला बेहोश पड़ा है, कैसे पानी पिएगा? साहब कैसे भी करके पिलाइए ये साहब। ठीक कहा चौकीदार, मैं इसे होश में लाऊंगा। जब ये होश में आएगा तब इसे पानी पिलाऊंगा। लाइए होश में लाइए साहब। ठहरो वंशे, मैं चाहता हूं तो बहुत प्यासा होगा। अरे प्यासा क्यों नहीं होगा, क्योंकि आज तो दिन से तुझे लोकम में बंद किए हो गया और तो दिन से तुझे लोकम में खाना और पानी कुछ नहीं दिया गया है, तो तू प्यासा क्यों नहीं होगा। लेकिन वंशे, अगर ये पानी मैं तुझे अपने हाथों से पिलाऊंगा तो तू ना जाने कितना प्यासा होगा और तेरी प्यासी आत्मा की प्यास नहीं बुझेगी। इसलिए कहने वालों ने कहा है कि मेहनत का फल मीठा होता है या नहीं? मेहनत का फल मीठा होता है। इसलिए पैसे ये पानी मैं तेरे सामने, क्या हाथ उठा रहे हो? नहीं, ये साहब बहुत चुदुर बुजुर कर रहे हैं। नहीं, ये समझते हम कोढ़ी हो जाएंगे। नहीं, मैं डेली प्रतिदिन शंकर जी की पूजा करता हूँ। शंकर जी का हाथ मेरे सर पे है। तुम्हारे वो क्या कहते हैं रे? पुजारी है साहब, पुजारी है। हाँ, और वो क्या कहते हैं? ये रंडिया साहब देते नहीं? हाँ साहब, ठीक है, पानी पिया। हाँ बिल्कुल ठीक कहा, पानी पिला। बस ये पानी मैं तेरे सामने रख रहा हूँ, इस पानी को उठा और अपनी प्यासी आत्मा की प्यास बुझा। तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम मत देखो, तुम्हें पानी नहीं मिलेगा। पानी आओ तुझे इंस्पेक्टर राजा पिलाएगा नहीं, मैं तो तुझे एक एक बूंद पानी के लिए तरफा तरफा के मारूंगा। तुझे ना तो जिंदगी से जीने दूंगा और ना तो मौत से मरने दूंगा। समझ रहे हो? सबसे ज्यादा तुम पर मेरी नजर है। तुमको तो मैं 76 में बंद करूंगा लॉकअप के अंदर।
वो देख रहे हो रे? देख रहे हैं साले कसाई की देख। कसाई के क्या? जब खुद को प्यासे हैं तो दूसरे को पानी क्या पिलाएंगे रे? क्यों दे रहे हो साहब? गाली ना तो साले की माता चोद की आरती उतारे। अरे सुन लेगा मुटुआ साहब। सुन लेगा तो हमारा क्या कर लेगा रे? अरे साहब जोरे क्या कह रहा है? जब खुद को प्यासे हैं तो दूसरे को पानी क्या पिलाएगा? मुझे गालियां दे रहा है? अरे साहब नहीं, मुल्जिम को आपकी तारीफ कर रहे थे। छोड़ दीजिए भल्लू साहब को। साहब हाथ हटाओ ना, हंसिया टूट जाए। वो खुदा ही हंसिया लेकर टूटी आवत। हट! वो हथिया नहीं रे। मुझे को कह रहे थे अब सब तो मुझसे निकल गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं गया। और सुन, ये पानी ले जाओ, जहां से लाए थे वहीं जाकर के रखो जाके। हाँ ले जाओ। समझ ले। क्या कर रहा है? जब हमने एक बूंद पंछी को पानी पीने के लिए नहीं दिया तो थाने का कोई सिपाही हमारे सामने पानी नहीं पी सकता है, वरना पंछी की तरह उसका भी वही हाल कर दूंगा। ले जाओ इसे रख के साले। और कल का इसके हाथों में हथकड़ी लगाओ, ले जाओ इसे उसी लॉकअप के अंदर बंद कर दो। कहा रे? कहा जा रहा? बंद करा जाएगा। हमने कालिका से कहा था या तुझसे कहा था? हम तो कहे हो। नहीं, कालिका ले जा करके पंछिया को लॉकअप के अंदर बंद कर दिया है। और सुन, तो भी जाओ उसी लॉकअप पे ड्यूटी कर जाके। आप ही कहा ड्यूटी करो। मेरी बात सुन ले, उसी लॉकअप पे ड्यूटी कर जाके, और लॉकअप के अंदर पंछी को खाना और पानी कुछ नहीं दिया जाएगा। यह बात सच है साहब। लॉकअप के अंदर पंछी को खाना पानी कुछ नहीं दिया जाएगा, उसे सिर्फ 1 लीटर दूध दिया जाएगा। अरे जब हमने खाना पानी के लिए मना कर दिया तो दूध देने वाला कौन होगा? तो तुम खाना पानी को बता रहे हो, दूध कहाँ बता रहे हो? यदि एक बूंद पानी तक पंछी को दिया गया तो समझ लो उसकी खाल खींच के रख दूंगा। और पंछी, जब तक तू अपने मुख से यह नहीं कह देगा कि हमने ही अपने मालिक का खून किया है, तब तक मैं तुझे लॉकअप से निकाल कर और प्रतिदिन एक नई मार देता रहूं।